हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कनिष्क केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, उन्होंने स्मॉल पार्टिकल के मोशन जो कि मोशन में है उनके लिए उन्होंने बताया कि यदि कोई पार्टिकल मोशन में है तो उसकी मोमेंटम और पोजीशन को हम एग्जैक्ट नहीं माप सकते, ये मापना असंभव है। इससे पहले जितने भी मॉडल आए उन्होंने सभी ने क्या माना था कि इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है। ठीक है, जैसे कि रदरफोर्ड ने एक पार्टिकल माना और बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं सेल्स में मोशन कर सकता है जिनका मोमेंटम NH/2π के इक्वल हो। बट ये तो बता पाए कि इस ऑर्बिट में या सेल में मोशन करेगा, बट पोजीशन के बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए। तो इसके लिए हाइजेनबर्ग ने एक प्रिंसिपल दिया और ये प्रिंसिपल इन्होंने 1927 में दिया था। तो इन्होंने क्या बताया इस नियम के बारे में, आइए समझते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली एंड प्रीसाइजली द मोमेंटम, वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ ए मूविंग स्मॉल पार्टिकल। उन्होंने बताया कि किसी भी स्मॉल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यदि वे मोशन में है तो उनकी हम एग्जैक्ट मोमेंटम यानी वेलोसिटी और पोजीशन को एग्जैक्ट नहीं माप सकते, ये असंभव है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये रूल केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर ही अप्लाई होगा। यदि आप मान लें कि यदि हम किसी बस में बैठकर जा रहे हैं और उसकी स्पीड हमें पता है तो टाइम के साथ हम उसकी पोजीशन बता सकते हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट है, एक माइक्रोस्कोप है। बट हम ये प्रिंसिपल सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनका साइज बहुत ही छोटा होता है, इस पर ये लागू होगा। आप सपोज कीजिए कि यदि एक बहुत ही छोटी ऑब्जेक्ट है और वो यहाँ पर है और वो मोशन में है, तो मान लीजिए हमने ये पोजीशन मान ली, लेकिन कुछ ही समय बाद वो यहाँ पहुंच जाएगी। ठीक है, जिससे कि हमें क्या होगी, यदि हमने पोजीशन फिक्स कर ली तो उसकी मोमेंटम में क्या हो जाएगा, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता आ जाएगी। तो इस प्रिंसिपल को हाइजेनबर्ग ने 1927 में दिया था और बताया कि स्मॉल पार्टिकल जो कि मोशन में है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम एक साथ मेजर करना इम्पॉसिबल है। तो आइए समझते हैं इस प्रिंसिपल के मैथमेटिकल डेरिवेशन के बारे में। तो आइए समझते हैं मैथमेटिकल डेरिवेशन के बारे में। इन्होंने बताया डेल्टा P इंटू डेल्टा एक्स इक्वल और ग्रेटर देन H/4π, वेयर P इज मोमेंटम, डेल्टा P इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम and delta x uncertainty in position. Uncertainty in momentum और delta x uncertainty in position। और आप स्मॉल h को तो जानते ही हैं, प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, देखिए एक इक्वेशन होती है E बराबर mv² एनर्जी की, वेयर m इज मास एंड v इज वेलोसिटी और मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, p इज इक्वल टू mv। ये इक्वेशन सेकंड और ये थर्ड। ये इक्वेशन हमने यहाँ पर फर्स्ट लेट कर दी, तो यहाँ पर डिवाइड बाइड इक्वेशन सेकंड अपॉन इक्वेशन थर्ड। तो यहां से क्या वैल्यू मिलती है, E/P इज इक्वल टू क्या मिलता है, v। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू वी। और यदि डेल्टा लगा दें हम, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा P इंटू डेल्टा V। तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन में क्या करते हैं, डेल्टा P डेल्टा V से मल्टीप्लाई करा लिया और डेल्टा V से डिवाइड करा लिया। ठीक है, ये ग्रेटर देन और इक्वल होगा H/4π के। अब देखिए यहाँ से इक्वेशन फोर्थ से हमें ये वैल्यू जो मिल रही है, डेल्टा P इंटू डेल्टा V की वैल्यू निकल है डेल्टा E, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी। और आप जानते हैं कि डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी अपॉन चालना, ये समय का फॉर्मूला होता है, इंटू डेल्टा T ग्रेटर देन और इक्वल H/4π। तो इस फॉर्मूले से क्या वैल्यू पता चल रही है हमें, डेल्टा E इंटू डेल्टा T ग्रेटर देन और इक्वल H/4π। इस इक्वेशन से ये प्रूफ होता है, ये कंक्लूजन निकलता है, ये निर्णय निकलता है कि यदि किसी पार्टिकल की एनर्जी समय के साथ भी नहीं मापी जा सकती, एग्जैक्ट टाइम पर हम किसी भी
ऑब्जेक्ट की स्मॉल पार्टिकल जो मोशन में है उसकी एग्जैक्ट टाइम पर एग्जैक्ट एनर्जी भी नहीं बता सकते। यदि हमने टाइम फिक्स मान लिया कि इस टाइम पर टी टाइम पर उस पार्टिकल की एनर्जी ई होगी, इसमें भी अनसर्टेनिटी हो जाएगी। तो हाइजेनबर्ग ने इस इक्वेशन के बारे में बताया। मेन इक्वेशन यही होती है डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल एच अपॉन 4 पाई। तो आइए समझते हैं कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू के द्वारा, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं और इस फॉर्मूले से हम अनसर्टेनिटी के बारे में कुछ वैल्यू फाइंड करते हैं। पीछे बैठिए। तो आइए समझते हैं न्यूमेरिकल के द्वारा क्या दिया होगा। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। हमें दिया हुआ है कि किसी गतिशील इलेक्ट्रॉन की स्पीड में अनसर्टेनिटी का पता लगाइए कि यदि उसकी पोजीशन में 1 एंगस्ट्रॉम की अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी है। तो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पोजीशन को लिखते हैं डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी रखी है 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10 टू द पावर -10 मीटर के, ठीक है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। और एच की वैल्यू आप जानते ही हैं, प्लांक कांस्टेंट 6.625 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड। तो क्या होता है देखो, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल एच अपॉन 4 पाई के। अब हम यहाँ पे वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी निकालनी है तो मोमेंटम की वैल्यू रखते हैं m इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल एच अपॉन 4 पाई। तो यहाँ से डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा h ग्रेटर देन और इक्वल 4 पाई m इंटू डेल्टा एक्स। अब वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए क्या वैल्यू मिलती है हमें, डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल 6.625 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड। 4 पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 और m की वैल्यू कितनी दी हुई है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -31 और डेल्टा एक्स की वैल्यू दी हुई है 10 टू द पावर -10। जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो हमें वैल्यू मिलकर आती है 5.80 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। देखिए यहाँ से 3.14 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये 2 टाइम्स से ये 2 टाइम्स हो जाएगा। जब ये हम सोल्व करेंगे तो हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है डेल्टा वी की 5.80 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड। आइए समझते हैं दोबारा इसे कि हमें दिया हुआ है कि किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में अनसर्टेनिटी 1 एंगस्ट्रॉम है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू हमें याद है जो कि कांस्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग की इक्वेशन क्या होती है जो उन्होंने बताया था, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल एच अपॉन 4 पाई। हमने मोमेंटम की वैल्यू रखी क्या होती है m इंटू वी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल एच अपॉन 4 पाई। हमें वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी फाइंड करनी थी तो हमने वेलोसिटी वन साइड रख लिया और अदर ये डिवाइड में पहुंच जाएगा। यहाँ पर वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद जो कैलकुलेशन करके हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी 5.80 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आइए समझते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के द्वारा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कनिष्क केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में, ठीक है। उन्होंने स्मॉल पार्टिकल के मोशन जो कि मोशन में है उनके लिए उन्होंने बताया कि यदि कोई पार्टिकल मोशन में है तो उसकी मोमेंटम और पोजीशन को हम एग्जैक्ट नहीं माप सकते, ये मापना असंभव है। इससे पहले जितने भी मॉडल आए उन्होंने सभी ने क्या माना था कि इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है, ठीक है। जैसे कि रदरफोर्ड ने एक पार्टिकल माना और बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं सेल्स में मोशन कर सकता है जिनका मोमेंटम NH/2 के इक्वल हो। बट ये तो बता पाए कि इस ऑर्बिट में या सेल में मोशन करेगा, बट पोजीशन के बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए। तो इसके लिए हाइजेनबर्ग ने एक प्रिंसिपल दिया और ये प्रिंसिपल इन्होंने 1927 में दिया था। तो इन्होंने क्या बताया इस नियम के बारे में, आइए समझते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली एंड प्रीसाइजली द मोमेंटम, वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ ए मूविंग स्मॉल पार्टिकल। उन्होंने बताया कि किसी भी स्मॉल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यदि वे मोशन में है तो उनकी हम एग्जैक्ट मोमेंटम
यानी वेलोसिटी और पोजीशन को एग्जैक्ट नहीं माप सकते, ये असंभव है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये रूल केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर ही अप्लाई होगा। यदि आप मान लें कि यदि हम किसी बस में बैठकर जा रहे हैं और उसकी स्पीड हमें पता है, तो टाइम के साथ हम उसकी पोजीशन बता सकते हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट है, एक माइक्रोस्कोप है। बट हम ये प्रिंसिपल सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनका साइज बहुत ही छोटा होता है, इस पर ये लागू होगा। आप सपोज कीजिए कि यदि एक बहुत ही छोटी ऑब्जेक्ट है और वो यहाँ पर है और वो मोशन में है, तो मान लीजिए हमने ये पोजीशन मान ली, लेकिन कुछ ही समय बाद वो यहाँ पहुंच जाएगी। ठीक है, जिससे कि हमें क्या होगी, यदि हमने पोजीशन फिक्स कर ली तो उसकी मोमेंटम में क्या हो जाएगा, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता आ जाएगी। तो इस प्रिंसिपल को हाइसेनबर्ग ने 1927 में दिया था और बताया कि स्मॉल पार्टिकल जो कि मोशन में है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम एक साथ मेजर करना इम्पॉसिबल है। तो आइए समझते हैं इस प्रिंसिपल के मैथमेटिकल डेरिवेशन के बारे में। तो आइए समझते हैं मैथमेटिकल डेरिवेशन के बारे में। इन्होंने बताया डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई, वेयर पी इज मोमेंटम, डेल्टा पी इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एंड डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम और डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। और आप स्मॉल एच को तो जानते ही हैं, प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, देखिए एक इक्वेशन होती है E बराबर एम वी स्क्वायर एनर्जी की, वेयर एम इज मास एंड वी इज वेलोसिटी और मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी। ये इक्वेशन सेकंड और ये थर्ड, ये इक्वेशन हमने यहां पर फर्स्ट लेट कर दी। तो यहां पर डिवाइड बाइड इक्वेशन सेकंड अपॉन इक्वेशन थर्ड, तो यहां से क्या वैल्यू मिलती है, E अपॉन पी इज इक्वल टू क्या मिलता है, V। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू वी। और यदि डेल्टा लगा दें हम, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा P इंटू डेल्टा V। तो हम यहां पर इस इक्वेशन में क्या करते हैं, डेल्टा P डेल्टा V से मल्टीप्लाई करा लिया और डेल्टा V से डिवाइड करा लिया। ठीक है, ये ग्रेटर देन और इक्वल होगा h अपॉन 4 पाई के। अब देखिए यहां से इक्वेशन फोर्थ से हमें ये वैल्यू जो मिल रही है, डेल्टा P इंटू डेल्टा V की वैल्यू निकल रही है डेल्टा E, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी। और आप जानते हैं कि डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी अपॉन चालना, ये समय का फॉर्मूला होता है, इंटू डेल्टा T ग्रेटर देन और इक्वल h अपॉन 4 पाई। तो इस फॉर्मूले से क्या वैल्यू पता चल रही है हमें, डेल्टा E इंटू डेल्टा T ग्रेटर देन और इक्वल h अपॉन 4 पाई। इस इक्वेशन से ये प्रूफ होता है, ये कंक्लूजन निकलता है, ये निर्णय निकलता है कि यदि किसी पार्टिकल की एनर्जी समय के साथ भी नहीं मापी जा सकती, एग्जैक्ट टाइम पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की, स्मॉल पार्टिकल जो मोशन में है उसकी एग्जैक्ट टाइम पर एग्जैक्ट एनर्जी भी नहीं बता सकते। यदि हमने टाइम फिक्स मान लिया कि इस टाइम पर t इक्वल टू टी टाइम पर उस पार्टिकल की एनर्जी E होगी, इसमें भी अनसर्टेनिटी हो जाएगी। तो हाइसेनबर्ग ने इस इक्वेशन के बारे में बताया। मेन इक्वेशन यही होती है, डेल्टा P इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल h अपॉन 4 पाई। तो आइए समझते हैं कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू के द्वारा, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं और इस फॉर्मूले से हम अनसर्टेनिटी के बारे में कुछ वैल्यू फाइंड करते हैं। पीछे तो आइए समझते हैं न्यूमेरिकल के द्वारा क्या दिया होगा, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। हमें दिया हुआ है कि किसी गतिशील इलेक्ट्रॉन की स्पीड में अनसर्टेनिटी का पता लगाइए कि यदि उसकी पोजीशन में 1 एंगस्ट्रॉम की अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी है। तो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पोजीशन को लिखते हैं, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी रखी है 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10 टू द पावर -10 मीटर के। ठीक है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -31 किलोग्राम।
और h की वैल्यू आप जानते ही हैं, प्लांक कांस्टेंट 6.625 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। तो क्या होता है देखो, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल h अपॉन 4 पाई के। अब हम यहाँ पे वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी निकालनी है, तो मोमेंटम की वैल्यू रखते हैं m इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल h अपॉन 4 पाई। तो यहाँ से डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, h ग्रेटर देन और इक्वल 4 पाई m इंटू डेल्टा एक्स। अब वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए क्या वैल्यू मिलती है हमें, डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल 6.625 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। 4 पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 और m की वैल्यू कितनी दी हुई है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -31 और डेल्टा एक्स की वैल्यू दी हुई है 10 टू द पावर -10। जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो हमें वैल्यू मिलकर आती है 5.80 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखिए यहाँ से 3.14 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये 2 टाइम्स से ये 2 टाइम्स हो जाएगा। जब ये हम सोल्व करेंगे तो हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है डेल्टा वी की 5.80 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। आइए समझते हैं दोबारा इसे कि हमें दिया हुआ है कि किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में अनसर्टेनिटी माना एंगस्ट्रॉम में, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू हमें याद है जो कि कांस्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग की इक्वेशन क्या होती है जो उन्होंने बताया था, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल h अपॉन 4 पाई। हमने मोमेंटम की वैल्यू रखी क्या होती है m इंटू वी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल h अपॉन 4 पाई। हमें वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी फाइंड करनी थी, तो हमने वेलोसिटी वन साइड रख लिया और अदर ये डिवाइड में पहुंच जाएगा। यहाँ पर वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद जो कैलकुलेशन करके हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी 5.80 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आइए समझते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के द्वारा। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ ए बॉल इफ इट्स अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज 3.52 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 24। क्या दिया हुआ है कि किसी बॉल की पोजीशन में अनिश्चितता के बारे में बताइए। यदि उस बॉल की पोजीशन जो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी दी हुई है 3.52, उसकी गति में कितनी अनिश्चितता है 3.52 और बॉल का मास दिया हुआ है हमें 0.15 किलोग्राम। तो हमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल h अपॉन 4 पाई। तो हमें p की वैल्यू क्या होती है m इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल h अपॉन 4 पाई। हमें डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये वन साइड कर लेंगे और ये दूसरी साइड में जाके डिवाइड में जाएगा m इंटू डेल्टा एक्स। तो h की वैल्यू क्या होती है 6.625 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 34 अपॉन 4। पाई की वैल्यू होती है 3.14, m की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.15 और डेल्टा x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यहाँ पर डेल्टा v आएगा। तो डेल्टा v की वैल्यू दी हुई है 3.52 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -24। जब हम इसे सॉल्व करते हैं वैल्यू को तो देखिए 2 टाइम्स कैंसिल होगा, 2 टाइम्स से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू एग्जैक्ट निकल के आएगी, ये आएगी 1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -10 मीटर। या हम इसे कह सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। द्वारा समझते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी बॉल की वेलोसिटी में जो अनसर्टेनिटी 3.52 है और मास ऑफ बॉल दिया हुआ है 0.15 किलोग्राम। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के द्वारा क्या होता है, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल h अपॉन 4 पाई। तो हम मोमेंटम की वैल्यू रखी m इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल h अपॉन 4 पाई के। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, वन साइड कर लिया, ये इधर अपोन में पहुंच जाएगा। यहाँ पर वैल्यू रखी हमने प्लांक कांस्टेंट की 6.625 और पाई की वैल्यू रखी 3.14, m की वैल्यू हमें दी हुई है 0.15 और डेल्टा v की वैल्यू हमने पुट कर दी। तो यहाँ से इस कैलकुलेशन को सोल्व करने पर जो हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है 1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -10 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके फाइंड कर सकते हैं अनसर्टेनिटी, पोजीशन, मास और उसके बारे में। तो समझते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।